आइए भक्तों, आज मैं फिर एक बहुत ही प्यारी से कथा लेकर आई हूँ। भगवान स्वयं ही अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उसके साक्ष्य देने आते हैं। तो आइए जानते हैं कब और कैसे। ध्यान लगाकर सुनिएगा भक्तों, बहुत ही अच्छी और प्यारी सी कथा है। तो चलिए देर न करते हुए सुनाती हूँ। एक गांव में एक पंडित थे और उनकी एक बेटी। वह लोग बहुत ही अच्छे आनंद पूर्वक रहते थे एक साथ मिलकर। उन्होंने एक लड़के को रखा था जिसका कोई भी नहीं था, वो उसके कारोबार सभी संभालता था। उनकी लड़की मांडवी बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। भगवान कृष्ण और शनिदेव की बहुत ही बड़ी भक्त थी, बहुत ही पूजा पाठ करती थी, आरती ना। इसी तरह एक बार होली का त्यौहार आया और सभी लोग बहुत नाच गा रहे थे। तो उस लड़की का, मांडवी का पायल गिर जाता है दोस्तों। तो गिरने के बाद वह एक उस जमींदार को मिलती है और जमींदार कहता है कि इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लड़की है, मैं इससे ही अपना शादी करूंगा। तो उसके मांडवी के पिता सोच रहे थे, मैं किससे अपनी लड़की का शादी करूं, बहुत ही प्यारी बच्ची है, इसके योग्य वर यदि मिल जाए तो मैं उसका विवाह कर दूं। तो ऐसे ही सोच रहे थे। तो एक पंडित जी आए और कहने लगे कि क्या क्या बात है, आप इतना क्यों परेशान है। तो वह कहने लगे, मैं अपनी लड़की के शादी करने के बाद विषय में सोच रहा हूँ। तो वह बोले कि यह लड़का कितना अच्छा और कितना प्यारा है, इसी से तुम अपनी लड़की का विवाह कर दो और वह बहुत खुशी खुशी उनका जीवन चलेगा। तो वह बोले कि हाँ हाँ, मेरे घर में ही लड़का है और मैं इतना परेशान हो रहा हूँ। तो वह बोले ठीक है। और वह गोपाल और गिरधर भी उसे कहते थे। वह मांडवी से बहुत प्रेम करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे और शादी करना भी चाहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते और शादी करना चाहते थे। तो वह दोनों बोल नहीं रहे थे कि हम लोगों को शादी यदि हो जाए। दोनों मंदिर में गए और कहने लगे कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, मांडवी और गिरधर। तो वह बोली, यदि मांडवी बोली कि अगर मेरा विवाह तुमसे नहीं हो पाया तो मैं अपने आप को खत्म कर लूँगी। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा विवाह तो होकर ही रहेगा, हमें भगवान पर पूरा विश्वास है। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, आप हमारे प्रेम के साक्षी है, आप हमारे साथ देना। ऐसे कहकर वह आए। आने के बाद उसके पिता ने कहा, ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगा। तो वो इसी तरह दिन व्यतीत होने लगा और जमींदार ने मांडवी के पिता को बुलाया अपने घर पर और कहा कि हे मांडवी के पिता को बुलाया और कहा कि तुम अपनी बेटी का शादी मुझसे कर दो। तो वह बोले, नहीं, मैं अपनी लड़की का शादी ठीक कर चुका हूँ। तो उसने बहुत ही सोना चांदी और एक थाल में सजाकर बहुत से जेवर पैसा दिया और कहा, ये लो रिश्ता मैं दे रहा हूँ और तुम अपनी बेटी का यदि मुझसे शादी करोगे तो मैं 5 गाँव तुम्हें दे दूंगा, तुम खुशी खुशी रहना। इतना धन देखकर मांडवी के पिता को लालच आ गया और वह कहने लगे, ठीक है जमींदार साहब, मैं आपसे ही अपनी लड़की का शादी करूंगा। जमींदार की उम्र बहुत ज़्यादा थी लड़की से, फिर भी उन्होंने पैसे के लालच में आकर कहा कि मैं तुमसे ही अपनी लड़की की शादी करूंगा। वह आकर घर पर कहने लगे अपनी पत्नी से कि गिरधर के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा, मैं तो जमींदार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो वह कहने लगी कि क्यों आप ऐसे वचन तोड़ रहे हैं, आपने तो वचन दिया था कि गिरधर के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो वह बोले, नहीं, वहाँ जाकर मेरी बेटी क्या करेगी, वहाँ जाकर तो मेरी बेटी दुख ही उठाएगी, इसके साथ रहेगी तो जमींदार के घर शादी करूंगा तो रानी बनकर राज करेगी, इसीलिए मैं जमींदार से ही अपनी लड़की का शादी करूंगा। तो उसकी माता ने कहा कि लड़की से पहले पूछ तो लीजिए उसकी खुशी कहाँ है। वह बोली कि नहीं पिताजी, मैं तो गिरधर के साथ ही शादी करूंगी, मैं जमींदार के साथ शादी नहीं करूंगी। तो वह बोले, नहीं, तुम्हारा मर्जी से कुछ भी नहीं होगा, जो मैं चाहूँगा वही होगा। तो वह कहने लगी, नहीं पिताश्री, मैं नहीं करूँगी जमींदार के साथ शादी। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तो जमींदार ने रिश्ता लेकर आया, बहुत से
जेवर कपड़े लत्ते सब कुछ लेकर आया और कहने लगा यह लीजिए शगुन, और अपनी मैं एकादशी के दिन बारात लेकर आऊँगा और आपकी बेटी से शादी करके ले जाऊँगा। इतना कहकर जमींदार चला गया। वह लड़की बहुत ही मांडवी रो रही थी, कह रही थी कि मैं शादी नहीं करूँगी। और गिरधर को उन्होंने निकाल दिया वहाँ से, कहा जाओ तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं। वो उसका सब कारोबार देख रहा था। तो वह बहुत ही रोते रोते जाकर मंदिर में एक बैठ गया और भगवान से विनती करके कहने लगे, हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैंने तो मांडवी के साथ सच्चा प्रेम किया था और उसी के साथ जिंदगी बिताना चाही थी, और यह क्या हो रहा है? मैं उसके साथ शादी हो जाने के बाद मेरी मांडवी अगर जमींदार के घर चली गई तो मैं कभी सहन नहीं पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। ऐसा कहते हुए वह रोने लगता है और वहाँ से फिर उदास होकर आता है। भगवान सोचते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। एक जगह उसने ठीक कर दिया शादी, फिर दूसरी जगह पर कर दिया उसने। उसके मांडवी के पिता ने तो भगवान भी नाराज हुए और शनिदेव से बोले कि जाओ इनकी परीक्षा लो। शनिदेव आए और बोले, एक ब्राह्मण भेष में आए और कहा चलिए हम लोग कृष्ण मंदिर चलते हैं, वहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है। तो वह लोग सभी, उसके पिता भी बोले कि चलिए अभी शादी में देर है, तब तक हम भी जाते हैं और भगवान के गिरधर गोपाल के दर्शन करके आएंगे। तो सभी लोग जाने लगे और जमींदार भी उसके साथ जा रहा था कि हम भी जाएंगे और वहाँ पर कृष्ण भगवान के दर्शन करके आएंगे। तो सभी जाने लगा। भगवान की कोप से उसे चेचक की बीमारी हो गई मांडवी के पिता को, और वह जमींदार उसे छोड़कर भाग गया। कहने लगा यह छूत की बीमारी है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मुझे भी यह बीमारी लग जाएगी। इसीलिए वह मांडवी के पिता को वहीं पर छोड़कर चला गया। वह वहीं दुख से तड़प रहे थे वहीं पर। और वहाँ पर अकेले जंगल में तड़प रहे थे मानवी के पिता। तो वहीं से गिरधर गोपाल गुजर रहा था। तो वह बोला, बाबा आपको क्या हो गई है? तो वह बोला, तुम मेरे पास मत आना, नहीं तो तुझे भी छूत की बीमारी लग जाएगी। वह बोला, नहीं बाबा, मैं आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसा कहकर के बहुत सेवा करने लगा वहीं पर। तो वह बोले कि नहीं, तुम मेरा सेवा मत करो, मैंने तो तुम्हें बहुत ही दुख दिए हैं। तुम्हारे साथ अपनी लड़की को विवाह तय करके मैंने तोड़ दी है और तुम मेरा ही सेवा कर रहे हो। वह बोला, नहीं बाबा, मैं आपका सेवा जरूर करूँगा, कुछ भी हो, आप मेरे पिता समान हैं। मैंने हमेशा ही आपको अपने पिता समान ही समझा है। तो वह बोले, चलिए घर को चलते हैं। तो वह बोले, मानवी के पिता बोले कि नहीं, चलो पहले गोपाल जी के दर्शन कर लेते हैं, गिरधर गोपाल के दर्शन कर लेते हैं। तो वहाँ से वो गए कृष्ण भगवान के मंदिर में। जा कर के उन्होंने दर्शन किया और वह बोले, मानवी के पिता बोले कि मैं गिरधर गोपाल की मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि अपनी बेटी का शादी मैं तुमसे ही करूँगा, जमींदार से नहीं करूँगा। इतना कहकर वह लोग दोनों घर आ गए। आने के बाद रहने लगे और एकादशी का दिन आया। एकादशी आने के बाद वह जमींदार बारात लेकर आ गया इसके घर पर। तो वह बोला कि आपने कहा था कि मुझसे शादी करेंगे। वहाँ पर गए तो वह बोला कि जमींदार, मैं आपको 5 गांव दूंगा और बहुत सा धन दूंगा, आप अपनी बेटी का शादी मुझसे करिए। और जमींदार और मानवी के पिता बोलने की हालत में नहीं थे, उनकी आवाज़ चली गई थी, इसीलिए वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो वह जमींदार आया बारात लेकर और कहने लगा कि मेरी शादी मानवी से ही होगी। जमींदार ने इनके पिता ने मुझसे वचन दिया था। तो गिरधर गोपाल बोला कि नहीं, वह तो मुझसे कहे थे कि अपनी बेटी का शादी मुझसे करेंगे। तो वह बोला, कौन सा है साक्षी तुम्हारा कि जो यह बात कह सके? तुम मानवी के पिता तो कुछ बोल नहीं सकते, तो कौन कहेगा कि तुमसे ही उन्होंने वचन दिया है तुम्हारी अपनी लड़की को तुमसे शादी करने के लिए। तो वह बोलने लगा कि नहीं, कोई साक्षी नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण है। तो वह बोला, कृष्ण हंसने लगा, कृष्ण आएंगे तुम्हारी साक्षी देने? तो वह बोला कि अवश्य आएंगे। लेकिन यह सब पंचायत में चली गई कि
फैसला करना बाकी था कि कौन मांडवी के साथ, जमींदार के साथ होगा या गिरधर गोपाल के साथ होगा। तो वह कहने लगा कि ठीक है, एक दिन का समय दीजिए, मैं भगवान से जाकर कहूँगा। तो वह दोनों, मांडवी और गोपाल दोनों गए भगवान कृष्ण के मंदिर में और जाकर खूब रोने लगे वहीं बैठकर और कहने लगे, हे भगवान, हम सच्चे प्रेमी हैं, आप अगर मेरा विवाह इनसे नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी यहीं सर पटक पटक कर। और गोपाल भी बोला कि अगर मेरा शादी मांडवी से नहीं हुआ भगवान तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा, आपको चलना होगा पंचायत में और जाकर वहाँ गवाही देनी होगी कि इसके पिता ने मुझको वचन दिया है शादी के लिए। तो वह खूब रोने लगे वहीं मोरी पटक कर। तो उस मूर्ति से आवाज आई, ठीक है मैं चलूँगा, लेकिन ठीक है मैं कल तक वहाँ पर जाऊँगा। इसे कहकर, इतना कहकर वह कृष्ण की मूर्ति बोलने लगी। वह कहने लगे कि हाँ मैं चलूँगा, लेकिन एक बात है, तुम्हारे पीछे पीछे कोई, तुम दोनों में से कोई भी यदि मुड़ा मुझे देखने के लिए तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊँगा। जहाँ तक तुम चलोगे पंचायत तक मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, और यदि तुम में से किसी ने मुझे मुड़कर देखा मैं आ रहा हूँ कि नहीं तो मैं वहीं पर थम जाऊँगा, वहीं पर स्थापित हो जाऊँगा। तो वह लोग बोले ठीक है प्रभु। और वहाँ से वह दोनों आने लगे और कृष्ण भगवान पीछे पीछे आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि तुम लोगों में से कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना। तो वह लोग बोले कि नहीं, हम नहीं देखेंगे। वैसे ही आ रहे थे, आते आते रात बीत गई, सुबह होने लगी थी। वह लोग आ रहे थे, एक जंगल पार करते हुए बहुत से फूल गिरे हुए थे, बिछे हुए थे। आते आते उन्होंने सोचा कि, मांडवी और गोपाल ने सोचा कि अरे भगवान की तो पायल की ध्वनि सुनाई ही नहीं दे रहा है, क्या वह मेरे साथ आ रहे हैं या नहीं। यह सोचकर दोनों रुक गए। रुकने के बाद भगवान भी वहीं पीछे रुक गए और उन्होंने पलट कर देख लिया। शायद भगवान की ही मर्जी थी वहीं पर स्थापित होने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फूल बिछे थे रास्ते में। वहीं पर भगवान लुप्त हो गए, वहीं पर उनकी एक मूर्ति स्थापित हो गई। उन्होंने कहा, हे भगवान, अभी तो थोड़ी दूर है पंचायत, आप तो यहीं पर रुक गए। वह बहुत रोने लगे और सभी दोनों गए पंचायत में। उसको पिता को भी धर कर ले जाया गया क्योंकि वह चल फिर नहीं सकते थे। और वह कहने लगा कि भगवान मेरे साथ आए थे साक्षी देने, लेकिन वहीं पर गांव के बाहर ही रुक गए हैं। सभी हाल कह सुनाया। वह गांव वाले नहीं मान रहे थे। तभी शनिदेव महाराज ब्राह्मण के भेष में आया और कहने लगे कि जाकर चलकर देखे तो सही यदि भगवान आए हैं कि नहीं आए हैं। सभी गांव वाले मिलकर वहां पर आया तो भगवान की, वहीं पर कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित मिली। तो सभी कहने लगे कि हाँ हाँ, कोई कहता कि कृष्ण भगवान स्वयं चल कर आए हैं, कोई कहता कि नहीं, इन लोगों ने कि जाने उठा कर लाया होगा मूर्ति अपनी। तो वह बोले नहीं, हम लोग उठा कर नहीं लाए हैं, भगवान खुद चल कर आए हैं मेरे पास। इसी तरह विवाद होने लगा। तो शनिदेव ने कहा कि ठीक है, भक्तों भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो साक्षी भी दे दीजिए। तब वहीं बहुत सी प्रकाश प्रकट हुई और मूर्ति से आवाज आई कि मैं चल कर आया हूँ यहाँ पर, किसी ने मुझे लाया नहीं और मैं यहीं पर स्थापित रहूँगा। और इनके मानवी के पिता ने मेरे ही सामने मुझे ही साक्षी मानकर इसकी अपनी बेटी का शादी गिरधर गोपाल से करने को कहा था। इतनी कहकर मूर्ति फिर से वैसे ही स्थापित हो गई। जहाँ पर बहुत प्रकाश फैला था, प्रकाश सब गायब हो गई। सभी लोग की आँख चुंधी आ गया और सभी वहीं पर गिर गिर के भगवान के चरण में प्रणाम करने लगे कि इन लोगों के कारण ही हमें आज भगवान के साक्षात्कार हुए हैं। जो लोगों को मन में पाप नहीं था उन्हें तो बहुत अच्छी तरह से दिखाई दिया, और जिनके मन में मैले थे उन्हें तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, आँख ही नहीं खोलकर देख सके। तो इसी तरह भगवान ने आकर अपनी भक्तों की लाज रखने के लिए साक्षी दी। तभी सरपंच जी बोले कि हे जमींदार, अब तो अपनी गलती मान लो, अब तो इन लोगों के रास्ते से हट जाओ, नहीं तो भगवान जब यहाँ तक आए हैं तो तुम्हें इसका सजा भी बहुत मिल सकता है। जमींदार ने भी जाकर भगवान के चरण पकड़ लिया और कहा, हे भगवान,
आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने धन दौलत के घमंड से, अहंकार में मैं यह भूल गया था कि आपसे नीचा ही सभी कोई है। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इन लोगों के राह में नहीं आऊँगा और मैं इन लोगों की शादी में बहुत अच्छा से धूमधाम से करवाऊँगा। ऐसे कहते हुए जमींदार ने भी भगवान के चरण पकड़ लिए और उसके पिता को भी भगवान की कृपा से उसके पिता भी अच्छे हो गए। मानवी के पिता और धूमधाम से उन गिरधर गोपाल और मानवी की शादी हुई और वह खुशी खुशी रहने लगे। और भगवान के वहीं पर भगवान का एक भव्य मंदिर बना और उसी में सभी गांव वाले सभी जाकर उसी में पूजा करते, आरती करते और वहीं पर हर एक साल उसी दिन पर मेला लगता। आज भी वह मंदिर स्थापित है भक्तों। तो यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर से करें और शेयर भी करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए